नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। देश में आज दो प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। पहली तो यह कि 7 नवंबर को वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है उसको 150 साल पूरे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में उस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में उठ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। तो महाराष्ट्र में ये मुद्दा तेजी से चल रहा है और विपक्ष इस पर जो है हमलावर है। लेकिन हम आज अपने इस एपिसोड में उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में उठाया था। वो मुद्दा ये है कि क्या मुंबई में भी मुस्लिम मेयर हो सकता है। जैसे न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी जो शिया मुस्लिम है वो मेयर बने, तो क्या मुंबई में भी ऐसा संभव है जहां लगभग 10 से 12% मुस्लिम आबादी रहती है। तो इस पर प्रक्रिया यह है कि बीजेपी यूनिट के जो मुंबई के हैं अध्यक्ष अमित साटम, उन्होंने तो सीधे कहा कि हम किसी खान को मुंबई में मेयर नहीं बनने देंगे। उन्होंने सभी यहाँ के मतदाताओं को सतर्क किया और कहा कि दुनिया भर के शहरों में राजनीतिक रंग बदल रहा है। राजनीतिक रंग का अर्थ ये है कि जैसे भगवा या हरा, तो उनका एक तरह से ये इशारा है कि हम मुंबई को हरे रंग में नहीं रंगने देंगे। उसके जवाब में रईस शेख हैं, एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को बनाने में सभी का योगदान है, तो यहाँ कोई भी मेयर हो सकता है। उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि खोजा बोहरी जो मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा है और मुस्लिम, वो भी पहले यहाँ पर मेयर रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया भी लगभग ऐसी रही कि इस मुद्दे को भाजपा जानबूझकर उठा रही है ताकि मुंबई में सांप्रदायिक माहौल बने और भाजपा को इसका फायदा हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता संदीप देशपांडे, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तो बात वही कही है जो भाजपा कह रही है, यानी यहाँ तो कोई मराठी मेयर ही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि एमआईसी यानी मेयर इन काउंसिल का क्या हाल हुआ था, ये सबको याद रखना चाहिए। तो मेयर इन काउंसिल क्या था, कब हुआ था, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि मुंबई और न्यूयॉर्क के मेयर में बहुत फर्क है। न्यूयॉर्क का मेयर डी फैक्टो वहाँ का प्रशासक होता है। न्यूयॉर्क के मेयर के हाथ में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका जिम्मा इसलिए होता है कि वो देख-रेख करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं और उसको लागू करते हैं। तो एक तरह से प्रशासन का वो एक बड़ा काम होता है। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में जो मेयर होता है, वो नगर सेवकों द्वारा चुना जाता है। नगर सेवकों द्वारा चुने गए इस मेयर के पास जो बैठकें होती हैं, जो नगर सेवकों की जो बैठकें समय-समय पर होती हैं या स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार होता है। इसके अलावा कोई पावर नहीं होती है। तो पूरी पावर किसके पास होती है? वो होती है मनपा आयुक्त के पास, महानगर पालिका आयुक्त के पास होती है, जो कि आईएएस अफसर होता है। तो आईएएस अफसर के पास अधिकार होने का अर्थ ये है कि इनडायरेक्टली राज्य सरकार ही तय करती है कि बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका कैसे फंक्शन करेगी। तो एक तरह से पहला तो फर्क अधिकारों का हो गया। दूसरा फर्क ये है कि जैसे न्यूयॉर्क में मेयर डायरेक्ट चुना जाता है, यानी सारे पूरे न्यूयॉर्क के जो वोटर हैं उन्होंने जोहरान ममदानी को वोट दिया, वहाँ वो व्यवस्था है। और मुंबई में जो मेयर चुना जाता है वो नगर सेवकों द्वारा चुना जाता है। इसमें जनता सीधे मेयर को नहीं चुनती। तो अधिकारों और चयन प्रक्रिया में काफी फर्क है। लेकिन एक सिंबॉलिक कह सकते हैं
कि मेयर पद इम्पोर्टेंट होता है और उसको उतना महत्व मिलता है कि भाई मुंबई का जो मेयर होता है वो एक बड़ी पोस्ट है। अब चर्चा करते हैं कि इसे बदलने की एक कोशिश की गई थी और उसका नाम दिया गया था मेयर इन काउंसिल। 1995 में बीजेपी शिवसेना पहली बार सत्ता में आए थे महाराष्ट्र में। तब 1998 में एक व्यवस्था लागू की गई जिसका नाम था मेयर इन काउंसिल। उस समय आपको बता दें कि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार का पूरा रिमोट कंट्रोल बाला साहेब ठाकरे के पास था। तो उनकी अनुमति जरूर रही होगी। तो यह व्यवस्था लागू की गई जिसमें मेयर को सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार दे दिए गए। यानी जो मनपा आयुक्त था वो सिर्फ उनका सहायक हो गया, यानी वो उनके आदेश का पालन करने वाला हो गया। यह व्यवस्था जब लागू हुई तो नंदू साटम नामक एक शिव सैनिक वो मेयर बने। लेकिन साल भर में ही मेयर इन काउंसिल में इतने झगड़े हुए, और अगर मैं कहूँ, अगर इस बात को सीधे कहूँ कि लूटपाट ठेकेदारी इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत बवाल हो गया। नतीजा ये हुआ कि सभी लोगों को लगने लगा कि मेयर इन काउंसिल मुंबई में सफल नहीं होगा। तो 1999 में लगभग एक साल बाद जब दूसरे शिवसेना के मुख्यमंत्री नारायण राणे आए, तब उस समय इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो इस तरह मेयर इन काउंसिल की जो व्यवस्था है वो फेल हो गई। ये सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो मुंबई से बाहर या महाराष्ट्र से बाहर हैं, उन्हें शायद इसकी जानकारी ना हो। तो ये व्यवस्था जब फेल हो गई तो उसके बाद से पूरी तरह से जो प्रशासन पर अंकुश होता है वो जो भी राज्य सरकार होती है उसके हाथ में हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये सवाल तो उठता ही है कि भले ही सिंबॉलिक सही, लेकिन मेयर हर जो मुंबई को बनाने वाला वर्ग है उस वर्ग से क्यों नहीं हो। और इसीलिए यह मांग उठ रही है कि अगर न्यूयॉर्क में मेयर मुस्लिम हो सकता है तो मुंबई में मेयर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता है। मुस्लिम पूरी तरह से भाजपा के विरोध में है और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जमकर जो इंडिया अलायंस है, यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यूबीटी जो जिसे कहते हैं, उस पार्टी को वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की उसको वोट दिया था। तो अगर एक गट्ठा होकर मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस को पड़ते हैं तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कर्तव्य होता है कि वो मुस्लिमों को सही प्रतिनिधित्व दें। और मामला सिर्फ मेयर तक ही नहीं, बल्कि जो टिकटों का बंटवारा होगा, जो आगे बीएमसी के यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे, उसमें जो टिकटों का बंटवारा होगा उसमें भी उन्हें अच्छी संख्या में टिकट दिए जाने चाहिए। इन दोनों मुद्दों को लेकर के काफी चर्चा अंदर अंदर शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो रही है। भाजपा एक तरह से ये कोशिश कर रही है कि इसमें शिवसेना यूबीटी और अगर राज ठाकरे उनके पार्टनर हुए तो उन्हें भी इस माध्यम से घेरा जा सके, लपेटा जा सके। क्योंकि दोनों ही दल, जो दोनों ठाकरे बंधुओं की पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से भूमि पुत्रों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। ऐसे में उनके लिए यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मुंबई में मुस्लिम मेयर होना चाहिए। और दोनों का पक्ष तो यही है कि किसी भी तरह से यहाँ जो भूमि पुत्र है वही मेयर हो सकता है। तो ऐसे में अब ये मामला दिलचस्प होगा कि बाकी पार्टियां क्या करती हैं, कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस क्या कोई मेयर फेस, मेयर का चेहरा घोषित कर सकती है जो मुस्लिम हो। और चुनाव तो अभी जनवरी 2026 में होने वाले हैं, लेकिन चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को मेयर बनाया जाए, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और कौन सी पार्टी इसमें आगे बढ़कर जो है इसकी घोषणा करती है। इस पर हम सबकी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र रहेगी। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट भी करें
और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपके साथ इस तरह की जानकारियाँ शेयर करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।